कृष्णा स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। साथियों, रीजनिंग में 5 टॉपिक चल रहा है और लगातार हम आपके लिए विभिन्न टॉपिक को लेकर जो है आपके बीच में लेकर आ रहे हैं। काफ़ी जो विद्यार्थी है उन्होंने ये डिमांड की है कि अंग्रेजी की वीडियो भी जो है डाले जाए। बिल्कुल, हम लगातार जो है अंग्रेजी और रीजनिंग दोनों के वीडियो जो है बना के क्लास आप तक पहुंचा रहे हैं। क्योंकि बीएसटीसी के अंदर अंग्रेजी का जो अंक भार है वो केवल 60 अंकों का है, ठीक है ना। हालांकि 60 अंक कोई कम नहीं है और रीजनिंग का जो अंक भार है वो 150 अंकों का है, इसलिए हम रीजनिंग के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। हालांकि हम अंग्रेजी को भी उतनी ही तवज्जो दे रहे हैं, उतना ही जो है उसको वरीयता दे रहे हैं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अंग्रेजी का भी पूरा का पूरा सिलेबस जो है आपको ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से पूरा करवाया जाएगा। तो रीजनिंग भी अपने आप में महत्वपूर्ण है, तो आप देखें इसको। पासा जो टॉपिक चल रहा था उसका पहला पार्ट हम देख चुके हैं कि किस प्रकार जो है पासे के जो 3 नियम है उन 3 नियमों को अपने को याद करके हम एक दूसरे की विपरीत संख्याओं को जो है ज्ञात कर सकते हैं, एक दूसरे की विपरीत वस्तुओं को ज्ञात कर सकते हैं। अब मैं कुछ ऐसे पासे आपके सामने रख रहा हूं, वो स्थिति आपके सामने आ रही है जब इन पासों को खोलकर आपके सामने प्रकट किया जाता है। कभी कभार प्रश्न को टफ बनाने के लिए इस प्रकार के प्रश्न जो है दे दिए जाते हैं। तो इन प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है, जैसे मान लीजिए ये पहला एक जो है ये आपके सामने एक डाइस है, इस डाइस को क्या कर दिया गया है, इस डाइस को खोल दिया गया है और उसके बाद की स्थिति आपको दिखाई गई, ये जो पहली स्थिति आपको दिख रही है। तो इसमें आपको क्या करना है, जब आपसे विपरीत अंक पूछा जाए तो ये ध्यान रखना कि पासे को खोलने के बाद जो एक को छोड़कर एक जो अंक होता है वो एक दूसरे का विपरीत होता है, ठीक है ना। क्या होता है, एक को छोड़कर एक, यानी कि जब मैं किसी ऐसे एक बॉक्स को, ठीक है ना, ऐसे एक डाइस को, किसी एक क्यूब को जब खोलूंगा, तो जब इसको मैं खोलूंगा तो इसके जो पीछे वाली है वो एक को छोड़ के एक आएगी, ठीक है ना। यानी कि इसके बीच में और इसके नीचे तल वाले नीचे के बीच में ये एक है, यानी कि एक को छोड़कर एक जब मैं संख्या देखूंगा तो वो एक दूसरे के विपरीत होगी। यानी कि एफ फिर एक छोड़ के एक बी, यानी एफ और बी एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। एक छोड़ के एक, ठीक है, एक छोड़ के एक, एफ और बी एक दूसरे के विपरीत है। और ई और सी एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। ई और सी एक दूसरे के विपरीत है। तो शेष क्या बच गया, एक तो डी बच गया और एक ए बच गया। तो ए और डी अपने आप ही एक दूसरे के क्या हो गए, विपरीत हो गए। दोस्तों क्या ध्यान रखना है, जब ऐसे आपके सामने खुला डाइस आए, ठीक है ना, खुली डाइस आए, तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक छोड़कर एक अंक जो है वो एक दूसरे का विपरीत होगा, यानी जो अल्टरनेट नंबर होगा, यानी कि एफ के बाद ई को छोड़ के बी, तो एफ और बी एक दूसरे के क्या है, विपरीत है, और ई और सी एक दूसरे के विपरीत है। तो जो बाहर वाले दोनों बच गए हैं, ये दोनों क्या है, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है। तो इस प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं कि कौन सा अंक किसके विपरीत है। और ये की स्थिति जो है दूसरे, जो आपके सामने दूसरा दिख रहा है, ये कि एक को छोड़ के एक और 3 एक दूसरे के विपरीत है, और 2 और 4 एक दूसरे के विपरीत है। तो शेष क्या बच गया, शेष बच गया 5 और 6, ये क्या हो गए, ये एक दूसरे के विपरीत हो गए। अब ये तो थी एक कंडीशन, ठीक है ना, जो आपसे सवाल यहीं तक पूछा जाए कि ये एक दूसरे के विपरीत कौन से हैं, ये तो बता दिया। अब अगर इससे आगे बढ़कर यही वाला डायग्राम देके आपसे पूछ लिया जाए कि अगर इसी खुली डाइस को वापस समेटा जाए तो निम्नलिखित में से, ये जो आपके सामने 4 ऑप्शन है ए बी सी डी, इन निम्नलिखित में से कौन सा डाइस बनेगा, ठीक है ना। एक दूसरे के विपरीत तो हम आसानी से निकाल लेंगे एकांतर क्रम में, ठीक है ना, वैकल्पिक जो है अल्टरनेट क्रम में ले जाके इसको निकालेंगे। लेकिन आपसे ये डायग्राम देके पूछ लिया जाए कि इस डायग्राम को जब वापस समेटा जाएगा तो निम्नलिखित में से कौन सा डाइस बनेगा। अब हम सीधे सीधे तो इसको समेट नहीं सकते, तो क्या करना है, एक बात हमेशा ध्यान रखना
कि जो अंक एक दूसरे के विपरीत होंगे वो अंक कभी भी पास पास में नहीं होंगे, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ एक डाइस बनाया, ठीक है ना। अगर मैं ये कहूं 1 और 3 विपरीत है, ठीक है ना, 1 और 3 क्या है, विपरीत है, तो 1 और 3 यहां कभी नहीं होंगे, क्योंकि 3 तो कहां है, 1 के विपरीत है। विपरीत का मतलब इसके पीछे है, पीछे है वो वाला अपने को दिखेगा नहीं। यानी कि जो संख्याएं एक दूसरे के विपरीत है वो कभी भी पास पास में नहीं होगी, ठीक है ना। ना तो 1 के पास 3 यहां होगा, ना 1 के पास 3 यहां होगा। ठीक उसी प्रकार ना तो 2 के पास 4 होगा, ठीक है ना, और ना ही 5 के पास 6 होगा। यानी कि एक दूसरे की जो विपरीत संख्या होती है वो कभी भी जो है पास में नहीं होती है, ठीक है ना, एक साथ दिखाई नहीं देती है। दो विपरीत संख्याएं बंद डाइस के अंदर एक साथ कभी भी दिखाई नहीं देगी। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, अपने को ढूंढना है कि अब इसका आंसर क्या होगा, कि राइट कौन सा बनेगा। अब देखिए जो हमने पहला डाइस यहां देखा था उसमें हमने बताया कि F के विपरीत B है, E के विपरीत C है और A के विपरीत D है, ठीक है ना। अगर हम पहला डायग्राम देखें तो F और B क्या रहा है, पास पास में आ रहा है, जबकि F और B तो क्या है, विपरीत है। इसका मतलब पहला आंसर नहीं हो सकता, इसका आंसर ऐसे निकलेगा, ठीक है ना। हमको काटते चले जाना है तो इसका आंसर आएगा। पहला ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि F और B क्या है, F और B दोनों एक दूसरे के विपरीत है, जबकि इस डाइस के अंदर तो दोनों को पास पास में दिखाया गया है, इसलिए ये तो गलत है। दूसरा देखते हैं, F E D, F E और D, F का विपरीत भी कोई नहीं दिख रहा है यहाँ पर, E का विपरीत भी नहीं दिख रहा है और A या D का विपरीत भी नहीं दिख, यानी कि ये होने की संभावना है, ये राइट हो सकता है। तीसरा देखते हैं F B, फिर दे दिया F B, तो ये तो गलत ही हो गया क्योंकि F और B पास पास में नहीं हो सकते। और चौथा जो ऑप्शन है उसमें दिया है D और A पास पास में नहीं हो, क्योंकि D और A तो क्या है, एक दूसरे के विपरीत है, तो चौथा भी गलत है। तो अपने राइट क्या हो गया, राइट आंसर बी ऑप्शन बिल्कुल अपने क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो इसी प्रकार हम उसको भी कर सकते हैं हल। जो दूसरा प्रश्न है, ध्यान रखना है, जो संख्याएं एक दूसरे के विपरीत है वो कभी भी एक दूसरे के पास में नहीं होगी, एक साथ दिखाई नहीं देगी। ऐसे ही हम इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये वाला प्रश्न दिया हुआ है, मैं इसको मिटा देता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखिए हमने इस डायग्राम में ये पता किया कि 1 के विपरीत 3 है, 2 के विपरीत 4 और 5 के विपरीत 6 है, ठीक है। अब ये पता करना है कि जब इस डाइस को समेट लिया जाएगा इन चारों में से कौन सी आकृति बनेगी। तो कैसे करना है, ठीक वैसे जैसे पिछले प्रश्न में किया है। पहला जो ऑप्शन है उसके अंदर 6 और 2 दिए हुए हैं, 6 और 4 दिए हुए हैं, 6 2 4, ठीक है ना। तो 2 और 4 तो एक दूसरे के विपरीत है, पास में हो ही नहीं सकते। 2 और 4 एक दूसरे के क्या है, विपरीत है, तो पास में हो ही नहीं सकते। इसका मतलब पहला ऑप्शन गलत है। फिर दिया है 6 और 5, 6 और 5 तो विपरीत है, तो दूसरा भी नहीं हो सकता। नंबर 3 जो सी ऑप्शन दिया उसमें 2 3 6, ठीक है ना, 2 3 और 6, यानी कि ये हो सकता है, ठीक है ना, इसमें कोई भी पास में नहीं है, ये हो सकता है। चौथा देखते हैं 6 5, 6 और 5 पास में नहीं हो सकते, इसका मतलब ये गलत है। इसका मतलब ऑप्शन संख्या जो सी है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो ऐसे हम प्रश्न को विपरीत अंक, पहले विपरीत अंक निकाल के फिर हम ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं और बता सकते हैं कि कौन सा डाइस जो है वो बिल्कुल करेक्ट बनेगा, ठीक है। अब एक अगला पैटर्न देखते हैं और कैसा सवाल पूछते हैं डाइस के अंदर। यहां आपको एक ही डाइस की 3 स्थितियां दी गई है, एक ही डाइस की पहली दूसरी और 3 स्थितियां, और यहां पर एक क्वेश्चन मार्क दे दिया है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया है, बताया कि यहां पर, ठीक, 2 तरह के सवाल पूछ सकते हैं। एक तो पूछ सकते हैं कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह की वैल्यू क्या है, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। 2 सवाल पूछ सकते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, और दूसरा सवाल पूछा जा सकता है प्रश्नवाचक चिन्ह के
ठीक है ना, चिन्ह के विपरीत अंक कौन सा होगा, ठीक है, विपरीत अंक कौन सा होगा। ठीक है, दो सवाल आपसे अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो कैसे हल करना है, तो पहले आप पहले और दूसरे डायग्राम को ले लीजिए। तो अगर हम पहले और दूसरे डायग्राम को लेते हैं तो कॉमन क्या है, वापस रूल नंबर 1 पे 2 पे 3 पे आना है। तो कॉमन क्या है, कॉमन 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 यहाँ भी 2 है, लेकिन समान सतह पे नहीं है, तो रूल नंबर 2 लागू होगा। ठीक है ना, घड़ी की दिशा में घुमाना है, 2 से यदि हम घड़ी की दिशा में चलेंगे तो पहले 4 आएगा, फिर 3 आएगा, और यहाँ 2 से चलेंगे तो पहले 1 आएगा और फिर 5 आएगा, यानी कि 4 के विपरीत 1 है और 3 के विपरीत 5 है। तो 2 के विपरीत क्या है, 2 के विपरीत ऑटोमेटिक क्या बच गया, 6 बच गया। ये तो पहली स्थिति। अब आगे बढ़ते हैं इस को ज्ञात करने के लिए, तो हम कंपैरिजन करेंगे दूसरे और तीसरे का। ठीक है ना, और दूसरे और तीसरे का जब हम कंपैरिजन करेंगे तो दोनों में कॉमन क्या है, ठीक है ना, तो कॉमन है 1, क्या है, 1 कॉमन है, और अलग अलग सतह पे है, तो वापस वही रूल लगेगा। क्या रूल लगेगा, 1 से शुरू करते हैं, और 1 से शुरू करने पर जब घड़ी की दिशा में चलेंगे तो पहले क्या आएगा, 5, फिर आएगा 2। ठीक है ना, फिर 1 से शुरू करते हैं यहां से, तो घड़ी की दिशा में पहले क्या आ रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह आ रहा है, क्या आ रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह, और 6 के जगह पे दूसरा जो क्या आ रहा है वो आ रहा है 6। ठीक है ना, बात वही है जो यहाँ कही जा रही है कि 2 के विपरीत क्या है, और 1 के विपरीत अपने को पता है यहाँ पर क्या है, 1 के विपरीत 4 है, 1 के विपरीत क्या है, यहां हमने निकाल लिया पहले कि 1 के विपरीत क्या है, 4 है। तो अब देखिए 1 के विपरीत 4 है, 2 के विपरीत 6 है, यहां भी ये निकला 2 के विपरीत 6 है, 1 के विपरीत 4 है, तो यहां 5 है, तो 5 के विपरीत क्या होगा, 5 के विपरीत होगा 3। 3 के विपरीत 5 है, तो 5 के विपरीत भी क्या होगा, 3 ही होगा। तो अब देखिए आप, प्रश्नवाचक चिन्ह की वैल्यू क्या आई, प्रश्नवाचक चिन्ह की वैल्यू आई 3। अगर प्रश्न पूछे कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो आंसर होगा राइट 3। अगर ये प्रश्न पूछे कि प्रश्नवाचक चिन्ह के विपरीत अंक कौन सा होगा, तो आंसर होगा 5। तो दोनों तरह के प्रश्नों के लिए आपको तैयार रहना है कि अगर विपरीत का पूछे, ठीक है ना, तो आपको विपरीत का बताना है, और प्रश्नवाचक चिन्ह का पूछे तो आपको चिन्ह का बताना है। मैं एक बार पुनः इसको रिपीट करता हूं आपके कि इस प्रश्न को कैसे आपको हल करना है। सबसे पहले आपको पहले और दूसरे डायग्राम की स्थिति को क्लियर करना है कि इसमें एक दूसरे के विपरीत अंक निकालने हैं। क्या करोगे, कॉमन लोगे, कॉमन यहाँ अपने को इसमें और इसमें एक ही चीज कॉमन दिख रही है, और वो है अंक 2। ठीक है, अब 2 अंक कॉमन है और अलग अलग सतह पे है, तो जो पहला वीडियो है उसका रूल नंबर 2 जब हम देखेंगे तो हमको इसको घड़ी की दिशा में ले जाना है। तो घड़ी की दिशा में जाएंगे तो पहला अंक क्या है, 4, और दूसरा क्या है, 3। और उस डाइस में जब हम 2 से घड़ी की दिशा में चलेंगे तो पहला अंक क्या आएगा, 1, 2 से पहला अंक क्या आएगा 1, और 2 से दूसरा अंक क्या आएगा 5। ठीक है, यानी 4 के विपरीत 2 है, 3 के विपरीत 5 है, तो 2 के विपरीत क्या बच गया, 2 के विपरीत 6 बच गया। ठीक है, क्लियर। अब देखिए यहां तक ये चीज क्लियर होगी। अब निकालना है अपने को दूसरे और तीसरे डायग्राम का संबंध। ठीक है, दूसरे और तीसरे डायग्राम का संबंध निकालेंगे तो कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन 1 आ रहा है। इन दोनों में जब हम कॉमन देखेंगे तो कॉमन क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। अब 1 से हम जब हम क्लॉकवाइज चलेंगे, रूल वही है, क्योंकि एक जो कॉमन आ रहा है वो अलग अलग सतह पर है। ठीक है ना, तो ऐसे में क्लॉकवाइज चलेंगे तो पहले क्या आएगा 5, और आगे चलेंगे तो क्या आएगा 2, और यहाँ 1 से क्लॉकवाइज चलेंगे तो पहले क्या आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा, फिर क्या आएगा, फिर आएगा 6। ठीक है ना, तो वही बात है। और 1 का विपरीत अपन ने यहाँ पे ज्ञात कर लिया था, तो 1 का विपरीत क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है ना, तो अब 1 का विपरीत 4 है, 2 का विपरीत 6, तो 5 का विपरीत क्या बच गया, 3, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह की वैल्यू क्या आई, 3। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या है, 3। लेकिन पूछे कि प्रश्नवाचक चिन्ह के विपरीत अंक कौन सा होगा,
तो 5 राइट होगा। तो दोनों अपने आप में अलग प्रश्न है, आपको ये ध्यान रखना है कि विपरीत अंक पूछ रहा है या फिर जो है वो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा वो पूछ रहा है। तो जैसे भी पूछे आपको ध्यान रखते हुए उसका आंसर देना है। थैंक यू।